गुड आफ्टरनून। मैं इतना खुश हूँ, दिस इज एक्साइटिंग। पता था कि इतनी ग्रोथ है इंडिया में, लेकिन आपने जो एक साल में कर दिखाया कमाल का। कंग्रेचुलेशन, यू गिव योरसेल्व्स अ बिग हैंड। इसे कहते हैं टीम वर्क, ग्रेट लीडरशिप, ग्रेट पीपल। मैं तो यूजुअली स्पीचलेस कभी नहीं होता, कुछ बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो रहता है हमेशा, लेकिन आज थोड़ा स्पीचलेस हूं मैं। दिस इज अमेजिंग, वॉट यू हैव डन इज ग्रेट। ऐसी इतनी मेच्योरिटी तो बाकी कंट्रीज में 5, 6, 10 साल के बाद आती है। सो यू बिग, दिस इज वंडरफुल। लास्ट संडे हम बिल ब्रिट के साथ डिनर कर रहे थे हमारे फंक्शन के बाद, तो डायमंड्स के साथ वो डिनर कर रहे थे, उनके बिल्कुल पास बैठा था मैं, तो ही वॉज सो प्राउड। 45,000 people started the business in India last month. That is remarkable. And ये सब इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पे यूनिटी है, सिस्टम है, and lot of growth is happening. Lot of dreams are coming true. कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जॉब से ज़्यादा इनकम बनाना शुरू कर दिया बिजनेस में? नहीं है? दिखाई दे रहे हैं आपको? So the business is working, right? कोई डाउट नहीं है। ये बिजनेस इतनी यूनिक है, इसमें यू डोंट हैव टू से एनी लाइज, नो लाइंग, नो चीटिंग, नो स्टीलिंग। क्लीन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, पीपल विथ क्लीन हार्ट्स एंड क्लीन स्पिरिट्स, एवरीथिंग इज क्लीन इन दिस बिजनेस। इसके अलावा और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे 4,200 रुपीज के इन्वेस्टमेंट और उसके बाद नॉर्मल एकदम वेरी वेरी लो एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग सिस्टम, you are able to create such big growth, and just by being sincere and honest. ऐसे कोई बिजनेस नहीं है बाहर, नहीं, नो लीडर आउटसाइड। देखिए, मैं जब स्टेज पे आता हूँ ना ब्रिट वर्ल्ड वाइड में, मैं अभी इस बिजनेस में 9 साल से हूँ, और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के स्टेज में जब भी आते हैं, तब आने से पहले कोई ये नहीं बोलता है कि तुम ये बोलो, ये मत बोलो। कभी सेंसरशिप नहीं होती है, कोई ये नहीं बोलता है कि पॉलिटिकली करेक्ट रहो, ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे बोलने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको खुश करो, उसको खुश करो। मेरे को तो इतना पता है कि सारी दुनिया में स्टेज में आके बोलने, दिल से बोलने वाले, विदाउट स्क्रिप्ट, विदाउट नोट्स, विदाउट रेगुलेशन, द ओनली सिस्टम इन द वर्ल्ड इज ब्रिट वर्ल्ड वाइड। एंड ये इसीलिए है कि हम सच बात बताते हैं। मेरी माँ बोलती है कि अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें याद नहीं रखना पड़ेगा कि तुमने लास्ट टाइम क्या बोला। अगर झूठ बोलेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड करना पड़ेगा, किसको क्या झूठ कब बोला, अगली बार याद रखना पड़ेगा वो सब। सो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट द बिजनेस। मैं पहले सेमिनार्स जाया करता था यूएस में, तो लोग आते थे और बोलते थे कि ये स्पीकर हैं, यहाँ दूर से आए हुए हैं, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, फिर भी आए हुए हैं। और मैं समझता था, अभी तो मैं तो इंजीनियर था पेशे से। इंजीनियर मतलब क्या? सब में डाउट करना, स्केप्टिसिज्म, यू नो, यू गॉट टू क्वेश्चन एवरीथिंग। मैं बैठा करता था ऑडियंस में, बोलता हाँ 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 हाँ, ये आते हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्या तुम्हारा मतलब क्या है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ दिल से बताऊँ आपको, आई एम हियर बिकॉज आई लव इंडिया, आई एम हियर बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ग्रो, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस। बिकॉज मैं बताऊँ, लास्ट मंथ हम नए घर में मूव किए, ईडीसी गए, वी हैड आवर सेकेंड बेबी लास्ट मंथ, अभी 2 बच्चे हैं, उनको छोड़ के आना इजी नहीं है। बट आई केम बिकॉज ट्रूली फ्रॉम माई हार्ट आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस, एंड देर इज नो कंट्री लाइक दिस फॉर एमवे। आई विल टेल यू राइट नाउ, द नंबर 1 कंट्री फॉर एमवे इज राइट हियर, कोई डाउट नहीं है। मैं जब पैदा हुआ था तो बहुत छोटा था, मिडिल क्लास की फैमिली थी, एंड ये स्टेज का मे बी हाफ साइज था हमारा घर बॉम्बे में। 5 लोग थे, कभी कभी 7 लोग थे जब ग्रैंड पेरेंट्स विजिट करते थे। सिंपल चाइल्डहुड। माय पेरेंट्स ने कभी हमें कमी महसूस नहीं होने दिया, लेकिन उनके लिमिटेशंस थे। माय फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली फ्री नहीं थे, वो तो आप जानते हैं, नहीं, लेकिन वो काम पे जाते थे। कई लोग तो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, काम पे जाते नहीं हैं,
लेकिन सुबह सुबह जाते थे, लोकल ट्रेन पकड़ते थे, 1 घंटा एक तरफ 1 घंटा वापस घर आने को। आजकल तो कई लोग यूएस में भी, मैं इंडियन गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यूएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा एक एक्चुअली एक कहानी है। 3 बच्चे खेल रहे हैं और तीनों को ये कंपटीशन है कि सबका उनमें से किसका फादर एकदम फास्ट है स्पीड में। तो एक बच्चा बोलता है मेरे पिताजी इतने तेज हैं, इतने फास्ट हैं कि अगर तीर मारो तो तीर निशाने लगने से पहले जाके तीर को पकड़ लेते हैं। दूसरा बच्चा बोलता है ये तो कुछ नहीं है, मेरे फादर तो स्पीडिंग बुलेट को पकड़ लेंगे। एक आप बुलेट को निशानी मारी, निशानी पकड़ने लगने से पहले बुलेट को पकड़ लेते हैं वो जाके। फिर तीसरा हंस रहा है तो वो लोग बोल रहे हैं कि तेरे फादर इनसे भी फास्ट हैं। हाँ बिल्कुल, माई फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका जॉब है 9 to 5, लेकिन 1 बजे घर पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो मेरे पिताजी ऐसे नहीं थे, हार्ड वर्किंग थे। एंड वो लिमिट के अंदर हम ज़्यादा मांगते नहीं थे, हमको पता था कि घर में क्या लिमिट है। एंड हैप्पी चाइल्डहुड, 2 ओल्डर सिस्टर्स, पेरेंट्स, एवरीथिंग वाज फाइन। बट जिसमें जितना लिमिट था उसके अंदर हमको सब कुछ, वी डिड नॉट फील एनी लैक, यू नो, वी डिडंट फील दैट वी वर मिसिंग समथिंग। लेकिन मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ है और जिंदगी में। मेरे को अभी भी याद है, फ्लैशबैक मूवी की तरह, आईने के सामने आई यूज्ड टू स्टैंड एंड लुक इनटू माय आईज बचपन में, एंड लुक एट, और कुछ है जिंदगी में, कामयाब बनना है, एंड यू हैव टू बी सक्सेसफुल। मेरे सारे फैमिली में एक ही बिजनेसमैन था, ओनली वन बिजनेसमैन, एंड ही हैड अ यूफॉर्म डीलरशिप। उनका लड़का अभी डायरेक्ट है बॉम्बे में, लेकिन उस वक्त यूफॉर्म डीलरशिप सेकेंडरी में उनका। मैं देखा करता था कि वो सिर्फ हाई स्कूल एसएससी पास थे, पहली बात तो वो थी। और फिर उनका लाइफस्टाइल, दे हैड अ गुड हाउस, नाइस कार्स, लॉट ऑफ सर्वेंट्स। तो सिकंदराबाद जाना, हैदराबाद जाना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़, इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी टू गो देयर फॉर वेकेशन। एंड आई यूज्ड टू वॉच हिज लाइफस्टाइल, गुड, इन कंट्रोल, बॉस। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू बी योर ओन बॉस? आईने में देखो तो बॉस मिलना चाहिए वहां पे, नहीं? मेरा तो बॉस मेरा आईने के अंदर है। कभी कभी मेरे को लगता है कि थोड़ी देर ज़्यादा सो जाऊं सुबह, तो मैं अपने बॉस से पूछता हूँ बाथरूम में मिरर में जाके देख के बोलता हूँ थोड़ी देर सो जाऊं? तो बॉस बोलता है सो जाओ, बिकॉज आई एम माय ओन बॉस। ओके, तो मुझको लगता था कि ये बिजनेस ठीक है। लेकिन दूसरी चीज मैंने नोटिस की, जो बिजनेस वाले लोग थे वो सब अगेन यू नो रेगुलर बिजनेस में आई डेंट लाइक कि अंडरहैंड चीज करने पड़ते थे, रिश्वत वगैरह, ऑल दोज अदर थिंग्स एंड अल्कोहल। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था। लेकिन मेरे को तो लगता था कि बिजनेस करने के लिए ये सब करना पड़ता है, माइंडसेट वही था, राइट? ओके, उसके बाद आई डिड माई स्कूल तो बहुत कंफ्यूजिंग थी मेरे लिए। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता था ये लोग ये सब क्यों सिखा रहे हैं मुझे, और ज़्यादातर बहुत नेगेटिव भी थी। जैसे कि नर्सरी राइम्स हैं, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन। ब्रोक हिज क्राउन मतलब उसका सर फूट गया। इसके बारे में पोएट्री लिखी है आपने? उसके बाद हुआ क्या? जैक को अस्पताल ले गए कि नहीं? वो तो बताते नहीं थे वो लोग, पॉजिटिव एंडिंग नहीं था। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। बस दोनों का हो गया, खत्म, मर गए, क्या हुआ? मेरे को तो बहुत टेंशन पड़ी रहती थी, क्या इसको क्या हो गया जैक को। तो बचपन में थोड़ा वो चाइल्डहुड ट्रॉमा था मेरे लिए। एंड मेनी अदर नर्सरी राइम्स, ashes ashes we all fall down, why can't you jump up, why do you have to fall down? Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall. ये गिरते क्यों है सब? Why can't we say Humpty Dumpty did not fall? I mean, you know, ठीक है। तो ये सब सीखा हमने, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री सब सीखा। क्यों नहीं? कुमार तुम इंजीनियर क्यों बने? आई डोंट नो, सब लोग बन रहे थे, हम भी बने। पहले तो मुझे डॉक्टर बनना था, समाज सेवा के लिए नहीं, पैसे के लिए। मैं सोचा था डॉक्टर तो अमीर हैं, अरे गाड़ियां हैं, बंगले हैं। फिर मैंने बायोलॉजी ली। फिर एक बायोलॉजी क्लास, लंच के बिल्कुल पहले लैब में उन्होंने एक कॉकरोच ऐसा फैला दिया, बोला कॉकरोच को काटो। मैंने बोला मैं अभी बायोलॉजी नहीं लूंगा, मैं ज्योग्राफी लूंगा। इसीलिए इंजीनियर बन गया।
कॉकरोच, फिर फ्रॉग वगैरह, यू नो. सो दैट वाज माय बैकग्राउंड. फिर इंजीनियरिंग के लिए मैं साउथ में गया. साउथ में बॉम्बे से रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रिची. वहाँ पे मज़े की बात यह है, स्ट्रेंज थिंग इज़ दैट वहाँ के हॉस्टल्स जो हैं ना, दे आर नेम्ड आफ्टर जेम्स. रूबी, डायमंड, सैफायर, एमरल्ड, पर्ल. आई थिंक गॉड वॉज ट्राइंग टू गिव मी अ हिंट राइट देयर. मेरे 2 हॉस्टल्स थे, एक था रूबी, एक था डायमंड. सीरियस ऑनेस्ट ट्रूथ. इनफैक्ट मेरे एक ग्रुप ट्रिची में अभी डेवलप हो रहा है, तो कोई और गया था डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ बिल करने, तो डायमंड हॉस्टल के सामने तस्वीर लिया उन्होंने और मुझे ले आए यूएस में दिखाने. आई थिंक गॉड वॉज ट्राइंग टू टेल मी गेट प्रिपेयर्ड फॉर रूबी एंड डायमंड. आपकी क्या राय है? मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि एवरीथिंग इज अ साइन फ्रॉम गॉड. एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड. कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड, बट एवरीथिंग डज हैपन फॉर द गुड. भगवान हमें साइंस देते हैं. मुझे तो ये लगता है कि अगर ये प्लान, ये बिजनेस प्लान आपको दिखाया गया और आप यहाँ पे हैं, तो इट इज़ नॉट आउट ऑफ कोइंसिडेंस. मेरे को लगता है कि ये प्लान है आपके लिए. आपको क्या लगता है? अगर आपको डायमंड जाना नहीं था तो ये प्लान कोई दिखाते नहीं आपको. मैं एक चीज़ बोलूँ, इंडिया की आबादी 1 बिलियन पीपल, 1000 मिलियन पीपल, मतलब करोड़ों की आबादी है. आप जितना भी कोशिश करेंगे, कहीं लोग होंगे जो आज के 20 साल बाद भी ये प्लान नहीं देखे होंगे यहाँ पे. आप जितना भी कोशिश करेंगे, कहीं लोग कंप्लीटली मिस करेंगे. मे बी दे आर नॉट सपोज टू बी इन. यू आर सपोज टू गो डायमंड, दैट्स व्हाई यू आर इन दिस रूम. फिर इंजीनियरिंग के बाद, इंजीनियरिंग में भी मेरे एंटरप्रेन्योरल बिजनेसमैन स्पिरिट वाज देयर. कुछ ना कुछ करना है. आई यूज्ड टू सेल शूज. कोई लड़के के पास शू की डीलरशिप मिल गए, मतलब छोटा सा जो भी कॉलेज में, उसको 10 रुपए के पैर मिलते थे और वो 12 रुपए के लिए बेचता था. और मुझे बोला कि 11 रुपए के लिए देगा, तो मैं उसका एजेंट बन गया. लेकिन मैं दूसरी हॉस्टल में 16 रुपए के लिए बेच दिया शूज़. मल्टी लेवल मार्केटिंग की मैंने. वही होता है पिरामिड स्कीम. पिरामिड स्कीम का मतलब यह है कि जब आप डेप्थ में जाएंगे तो प्रोडक्ट प्राइस विल इंक्रीज. हमारे बिजनेस में तो ऐसा नहीं है ना. फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन की टू गो टू अमेरिका. कुमार, आप अमेरिका क्यों गए? अपॉर्चुनिटी के लिए? नहीं, सब लोग जा रहे थे तो हम भी गए. अपॉर्चुनिटी क्या, हम तो जा रहे थे, चलो देखते हैं क्यों नहीं आया. तो वो भी एक एप्लीकेशन प्रोसेस, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, टीडियस प्रोसेस. आजकल के लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं विदाउट, दे डोंट गो फॉर स्टडीइंग, डायरेक्टली उनको जॉब मिल जाती है कंप्यूटर कंसल्टेंट. हम तो पढ़ने के लिए गए वहाँ, मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग. उसके लिए GRE एग्जाम वगैरह 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 सब देना पड़ा. मैंने तो 2 ट्रिप्स किए. फर्स्ट ट्रिप आई मेड, लेकिन आप में से नए लोग समझ रहे हैं इससे और एमवे से क्या ताल्लुक है बैकग्राउंड है. मेरा गोल ये है आज के यहाँ पे कोई भी मुझसे रिलेट कर सके, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. ओके, बिकॉज मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको अगर आपको सक्सेसफुल लोगों के बारे में सीखना है तो उनका बैकग्राउंड सीखना है, उनका एंड प्रोडक्ट नहीं. एंड प्रोडक्ट तो क्या है? अब अभी डॉक्टर बड़ैच की लाइफस्टाइल तो आप जानते हैं, उनका इनकम वेरी गुड फ्रॉम द बिजनेस. एवरीबडी नोज द एंड प्रोडक्ट, बट व्हाट यू हैव टू डू इज लुक वेरी केम फ्रॉम. वो प्रोसेस है ना, उसमें है. दैट इज वाई जो लोग आप में से जो लोग हैं जो टीवी में देखते हैं बहुत, या स्पोर्ट्स देखते हैं, आप तेंदुलकर के फिनिश प्रोडक्ट को देखते हैं, उसमें से आप कुछ नहीं सीख सकते. अगर सीखना है तो प्रोसेस ऑफ सक्सेस सीखिए. सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी. जिस दिन हमें लग गया कि हम सक्सेसफुल हो गए, कि अभी बैठ सकते हैं, यू आर डेड. ओके, इसीलिए मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता रहा हूं. तो मैं गया था, पहले स्टडी करने से पहले मैं टूरिस्ट वीजा में गया वहां पे, बिकॉज मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट सोचें. वहाँ जाके मुझे बिकॉज माई फादर कुड नॉट अफोर्ड टू पे फॉर द एजुकेशन देयर, तो मुझे खुद ऐसे स्कूल में जाना पड़ा कि जहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाए. तो मैंने सोचा अगर मैं पहले जाऊँ, मेरी सिस्टर एयरलाइन में काम करती है तो उसका डिस्काउंट टिकट मिल गया मुझे, पहले जाऊँ, स्कूल टू स्कूल जाऊँ, तो फेस टू फेस मैं कन्विंस कर सकता हूँ कि मुझे असिस्टेंटशिप, मुझे स्कॉलरशिप दो. तो मैं ऐसे ही चला गया. सी, जब ड्रीम होते हैं ना, तो यू हैव टू टेक सम रिस्क, सम चांस.
वहाँ पे कौन लोग जानता था? मैं सिर्फ उन लोगों को जानता था जो पहले गए थे, मेरे स्टूडेंट्स जो कॉलेज में थे। लेकिन बस टिकट खरीद लिया मैंने वहाँ का, यहाँ पे बॉम्बे में खरीद सकते हैं आप, वहाँ के ग्रेहाउंड बस के टिकट, चला गया। मुझे डराने वाला कोई नहीं था कि ऐसे अकेले मत जाओ, न्यू कंट्री, यू डोंट नो द रोप्स, यू कैन गेट रिप्ड ऑफ, यू कैन गेट टेकन एडवांटेज ऑफ। किसी ने कुछ नहीं बताया, बोला जाओ, किसको कुछ पता नहीं था। लिमिटेशन जब पता नहीं रहता है तो आदमी सोचता ही नहीं लिमिटेशन के बारे में। तो मैं चला गया तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, मेरी जेब में ऑलरेडी एक लेटर लेके घूम रहा था मैं। उस लेटर में ऑलरेडी देयर वाज सेइंग डियर प्रोफेसर ब्लैंक। मुझे पता नहीं था कि कौन सा प्रोफेसर मुझे स्कॉलरशिप देने वाला था। डियर प्रोफेसर ब्लैंक, आई थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रांटिंग मी द असिस्टेंटशिप and tuition fee waiver and a monthly stipend of so much dollars to sustain my master's in computer engineering. I will join you in this fall of 1985. Signed, Kumar. मुझे पता भी नहीं था कौन होने वाला था, but I had that conviction. वो लेटर जेब में ऑलरेडी था। तो मैं गया यूएस में, फाइनली फिलाडेल्फिया में ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में मुझे असिस्टेंटशिप मिली। मैंने वो लेटर लिया, वो प्रोफेसर का नाम भर दिया वहाँ पे, डॉक्टर कोरेन, प्रोफेसर कोरेन, लेटर दी। That's it. Because I had the faith. फेथ का मतलब क्या है पता है? कि जो होने वाला है वो होने से पहले हम बिलीव करें कि हो गया। अभी कई लोग ऐसे होते हैं कि कुमार, जब तक हमें सब कुछ पता नहीं हो हम तो बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे। ऐसी बात है, अभी 60 साल बाद वहीं पे बैठे रहेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे जिंदगी में। मैं आया जंबो जेट में यूएस से, समझ लीजिए कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में मैं जाके ब्रिटिश एयरवेज से बोलूं या एयर इंडिया जो भी है उनसे बोलूं कि जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि ये प्लेन उड़ती कैसी है मैं अंदर नहीं बैठूंगा। तो मैं बहुत देर के लिए एयरपोर्ट में ही खड़ा रहूंगा। नहीं, लोग हमेशा फेथ में ऑपरेट करते हैं। जानते हैं आप, हम जिंदा हैं इसीलिए कि हम में फेथ हैं। कहीं लोगों में छोटा सा फेथ है, कहीं लोगों में ज्यादा फेथ है, लेकिन सब फेथ में ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको ये फेथ नहीं थी कि आप यहां आएंगे आज, तो आप घर से निकलते नहीं, है कि नहीं? यहां पे कई लोग होंगे जो शायद पहली बार यहां आए हो, तो आप आए, कैसे आए? बिकॉज यू हैड द फेथ दैट व्हेन यू लीव होम यू विल रीच हियर। इफ यू फील यू डोंट रीच हियर, यू वोंट कम हियर, है कि नहीं? मुझे पता था कि प्लेन दिल्ली में सेफ लैंडिंग होगी, इसलिए मैंने प्लेन वहां से लिया। अगर पायलट ने बोला कि सुनो भैया, हमको ये पता नहीं कि कैसा फ्यूल है इंजन ये प्लेन के अंदर, और हमें ये भी पता नहीं है कि हमने तो इससे पहले सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं, ये पहली बार हम जंबो जेट ले रहे हैं, तो क्या होगा? फेथ कम हो जाएगा, तो मैं शायद अभी घर में बैठा हूँगा वहाँ पे, है कि नहीं? सी, जिंदगी में फेथ ऑपरेट करते हैं लोग। कहीं कहीं लोग सिर्फ डे टू डे प्रैक्टिस के लिए ऑपरेट करते हैं, काम पे जाना वापस आना। अभी उदाहरण के लिए आप यहाँ पे कौन लोग श्योर हैं कि आज रात को आप अपने बिस्तर में सोएंगे? कौन लोग श्योर हैं, जानते हैं कि आज रात, अब तक तो आज सोए नहीं, आप सोने वाले हैं, लेकिन ऑलरेडी आप जानते हैं कि अपने बिस्तर में आप आज सोएंगे। दैट्स कॉल्ड फेथ। बट ये है कि उस बिस्तर को अगर आप डायमंड बनाएंगे, ओके मिति, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, बिस्तर में डायमंड नहीं, मैं बोल रहा हूं कि वो कॉन्सेप्ट को जो डे टू डे हम प्रैक्टिस करते हैं, वो आप 1 साल और 2 साल 3 साल 5 साल अपने लाइफ के गोल्स के लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे। अभी ऐसा फेथ कैसे डेवलप हो सकता है? ओके, बिस्तर में जाना, यहाँ पे मीटिंग में आना वगैरह, तो आपने पहले ऐसी चीजें किए हुई है, इसलिए आपके लिए आपका फेथ है कि आप कर सकते हैं। डायमंड के लिए फेथ कैसे होगा? फेथ होता है जानकारी से। ओनली व्हेन यू हैव इंफॉर्मेशन यू कैन हैव फेथ। तो आप जहां पे ये मीटिंग्स में आते हैं, ये टेप सुनते हैं ब्रिज सिस्टम में, दैट इज वेयर यू फेथ विल इंक्रीज। और अगर आपको आज यकीन नहीं है कि आप 2 साल 1-2 साल में डायमंड जा सकते हैं, तो सुनते रहिए, आते रहिए, सुनते रहिए, आते रहिए। जितनी मीटिंग्स में आ सकते हैं आते रहिए, जितने टेप सुन सकते हैं टेप सुनते रहिए, और एक दिन क्लिक, आपको यकीन हो जाएगा कि आप डायमंड बन सकते हैं। इसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट होता है कि आप जाते हैं, आपको लगता है डायमंड का इनकम क्या है इंडिया में, 25 लाख, ऐसा ही कुछ है ना, साल में 25 लाख।
अरे यार मेरे तो 60,000 नहीं बनते हैं, ये 25 लाख के बारे में बोल रहे हैं। विश्वास नहीं होगा ना, क्योंकि आज तक आपकी कमाई आपके मेहनत से हुई, सिर्फ आपकी मेहनत से, 100% आपकी मेहनत से। अगर आप सुबह उठकर काम पे नहीं गए तो नो कमाई। मैं हमारे बिजनेस में कॉन्सेप्ट ये है कि और लोगों के थोड़ी थोड़ी मेहनत से थोड़ा थोड़ा मिलता है, जो उसकी कॉम्बिनेशन, उससे आपको टाइम एंड मनी, यू गेट टाइम एंड मनी। व्हाट इज इट? टाइम एंड मनी, दैट्स व्हाट यू लुकिंग फॉर, टाइम एंड मनी। सभी लोगों को जरूरत है टाइम एंड मनी की। अच्छा, मुझे मेरा असिस्टेंटशिप मिल गया, फिर मैं इंडिया लौटा एंड फिर से मैं चला गया यूएस में पढ़ने के लिए। वहाँ पे मास्टर्स किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। मैं तो मास्टर्स के टाइम सोच रहा था कि मैं शो बिजनेस में चले जाऊँ, गाना वाना स्टेज में वगैरह, सचमुच। और मैं टेम्पल यूनिवर्सिटी में गया, ड्रामा स्कूल। मैंने बोला मेरे को ड्रामा करना है। उन्होंने बोला तुम्हारा डिग्री किस में? मैंने बोला कंप्यूटर साइंस। वो हेड ऑफ ड्रामा डिपार्टमेंट मेरे को बोल रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू कंप्यूटर साइंस, व्हाई आर यू ट्राइंग टू गेट इनटू ड्रामा? फिर भी मुझे लगता था कि कोई, सच बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है जहां पे मजा भी कर सके, गाना भी गा सके? ऐसे सोचता था मैं। पीपल यूज्ड टू थिंक आई वाज क्रेजी। फिर मैंने बोला मेरे को फिर भी वो ड्रामा बिजनेस में जाना है। मैंने बोला मैं सिर्फ एक रेज्यूमे भेजूंगा कंप्यूटर के लिए, अगर वो जॉब मिल गई मैं समझूंगा कि भगवान की इच्छा है, मैं कंप्यूटर में चले जाऊं। गॉड्स प्लान वाज डिफरेंट फॉर मी। हिज प्लान फॉर मी वाज टू मीट मणिपाल रेड्डी, माय स्पॉन्सर। मुझे पता नहीं था, मैंने एक बायोडाटा भेजी, वन रेज्यूमे आई सेंट एंड आई गॉट दैट जॉब। पीपल सेड व्हाट आर यू डूइंग? मैंने बोला एक रेज्यूमे भेज रहा हूं मैं, ओनली वन। क्या आप जेमिनी अमेरिका? आई गॉट द जॉब, कंप्यूटर कंसल्टेंट। चलो ले लिया मैंने। एंड आई वाज सो बोर्ड, इतनी बोरिंग थी मेरी जॉब। आपको, मुझे तो ये पता नहीं, सुनिए मेरा एक स्टैटिस्टिक्स में दूं आपको। अंजलि एंड आई हैव ट्रैवल द वर्ल्ड। स्टैटिस्टिक्स दूं, 98% ऑफ द पीपल मंडे को उठ के वहां जाते हैं जहां जाना नहीं चाहते हैं। यस, उन लोगों के साथ अपनी यूथ को क्या बोलते हैं, जवानी बिताते हैं जिन्हें उन्हें पसंद भी नहीं है। दिन में 9 to 5 हंसते रहते हैं लेकिन दिमाग में सोचते हैं इसको मारना है मुझे। होल जवानी कंप्लेन करते हैं लोग, और कई लोग कंप्लेन करेंगे। आप उनको सॉल्यूशन दिखाएंगे, 963 प्लान, जिसको देख के कभी कोई ये नहीं बोल सकता है कि पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए। हमारा ये प्लान देख के कभी ये नहीं बोल सकता है कि आगे बढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस चाहिए। कोई भी हो, कोई भी मिनिस्टर हो, इस बिजनेस में 100 पीवी से शुरू करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर शाहरुख खान यहां पे आए, बोले मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे डायमंड को प्रमोट कर दो, 963, यू स्टार्ट एट 0 पीवी। आई वॉज सो बोर्ड। और मैं जॉब में वही, अभी कभी कभी लोग हमारे मीटिंग्स में आते हैं और बोलते हैं अरे यार तुम्हारे मीटिंग्स तो एकदम बोरिंग है, वही चीज दोहराते हो, 8 बेसिक्स 8 बेसिक्स 8 बेसिक्स 8 बेसिक्स 4 बेसिक 8 बेसिक 4 बेसिक। मैं बोलता हूं तो आपके जॉब में क्या वैरायटी एंटरटेनमेंट है जी? रेपिटेशन इज द ओनली वे टू लर्न एंड सक्सीड। जानते हैं आप, रेपिटेशन इज बोरिंग बट यू गॉट टू गो थ्रू इट। एप्लीकेशन में हमने तो ये नहीं लिखा है कि मनोरंजन देंगे आपको, एप्लीकेशन में हमने ये नहीं लिखा है कि आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आप इसलिए वो चीज कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरी एक थियरी है, मेरी एक स्टेटमेंट है, एडवाइस है, अगर जो भी आप कर रहे हैं आपको सब कुछ पसंद है, उसका मतलब यह है कि आप ज्यादा नहीं कर रहे हैं। थोड़े ऐसी भी चीज करना चाहिए जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं, जैसे आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाने पड़े। जैसे पंजाब से ये लोग आते थे, डॉक्टर ब्रेच वगैरह, जब एडीसी नहीं थी, वहां से यहाँ तक प्रोडक्ट्स पिकअप करने के लिए, टूल्स पिकअप करने के लिए, सब वगैरह। अभी भी वो चैलेंजेस हैं यहाँ पे। थोड़े थोड़े चैलेंजेस होनी चाहिए। चैलेंजेस के बगैर ग्रो भी कैसे करेंगे, है कि नहीं? इनफैक्ट वो भी दूसरी बात है कि फेलियर के बगैर सक्सेस हो ही नहीं सकता। जो आदमी फेलियर हैंडल नहीं कर सकता है वो कभी सक्सीड नहीं होगा। जानते हैं आप, अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है कि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि फेलियर इज बैड। किसी ने एक बार फेल कर दिया, उसको लास्ट बेंच में बिठा दिया। हमारे स्कूल में तो ऐसे करते थे। कई लोग ऐसे थे जो 4th स्टैंडर्ड में पीएचडी करते थे, 7 बार 4th स्टैंडर्ड।
उनको फेलियर करके ब्रांड कर दिया तो वो बिलीव करते हैं कि फेलियर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल में फेल कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों को स्कूल में फेल करनी चाहिए, लेकिन मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि व्हेन यू आर सक्सीडिंग यू डोंट लर्न एनीथिंग, ओनली व्हेन यू फेल यू लर्न। 20 मंथ्स की मेरी बेटी है देविका, वो अभी तो कुछ दौड़ती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अभी कुछ महीने पहले चलने लगी थी लेकिन गिरती थी, तो हम क्या बोले, क्विट करो, कोशिश करो बेटे, कम ऑन, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप, स्टैंड अगेन, वॉक अगेन, होल्ड पापा's हैंड, ओके कम ऑन वॉक फ्यू स्टेप्स। वीडियो लिया हमने पहले स्टेप्स के वगैरह। बहुत एक्साइट होते हैं, एंकरेज करते हैं बच्चों को। आपका कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, 0 में आउट हो गया, घर में आ गया, डिप्रेस है, आप बोलते हैं क्या है, नेक्स्ट टाइम हिट सिक्सर, नेक्स्ट टाइम एंकरेज। ऐसे बोलने के बाद फिर 5 लोग जब नो बोलते हैं अपने बिजनेस को, तो आप बोलते हैं बीवी को देख के हम क्विट करेंगे। बच्चा आपको देख के बोलता है आपको अभी क्या हो गया, अभी कल तो आप बोल रहे थे क्विट मत करो। फेलियर में वैल्यू है ना। एनीवे, तो मैं कंप्यूटर कंसल्टेंट बन गया। वहां पे ये ग्रीन कार्ड का चक्कर है, जब तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा तब तक वो आपके एडवांटेज लेंगे बिजनेसेस, बिकॉज आप कहीं जा नहीं सकते वो प्रोसेसिंग के बीच में। बट दैट इज ऑल्सो माइंड सेट। कई लोग ऐसे हैं जो विक्टिम्स की तरह बिहेव करते हैं। अमेरिका में आके ओ मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे इतना ही पैसा मिलता है, लेकिन अगर मैं कुछ बोलूं तो ग्रीन कार्ड का कैंसिल कर देंगे, प्रोसेस कैंसिल कर देंगे, देन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मैंने पता किया था कि वो मेरे लिए मुझे इतने में बिल कर रहे थे क्लाइंट को, और मुझे इतना दे रहे थे छोटा सा। और वो जब रेज का टाइम हुआ ना, एनुअल रेज, सैलरी रेज, तो वो बोलते थे कुमार आप इतने अच्छे हैं काम में, हमको लगता है कि आप और काम हैंडल कर सकते हैं लेकिन और पैसे हैंडल नहीं कर सकते। मैंने तो स्टैंड ले ली, मैंने बोला कि मुझे चाहिए ये रेज। उन्होंने बोला आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। मैं तो क्या नहीं मिलने दो। फिर उन्होंने मुझे रेज दी। यू नो व्हेन यू स्टैंड अप फॉर समथिंग यू विल गेट रिवॉर्डेड। फिर उसके बाद मैं ग्रीन कार्ड मिल गया तो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर कंसल्टेंट बन गया, मतलब खुद का कंप्यूटर कंसल्टेंट बन गया इमीडिएटली। और उसमें ये चक्कर था कि मैं अभी खुद का बिजनेसमैन हो गया तो कंपनी के बेनिफिट्स नहीं थे, तो आई हैड टू गेट माई ओन हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, यहां पे हमारे एमवे की कहानी शुरू होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के चक्कर में पड़ा था मैं। अभी एमवे जब डेवलप होगी तो यहाँ पे इंडिया में भी जैसे नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस फोन सर्विस वगैरह यूएस में इंट्रोड्यूस किया, फिर इंश्योरेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स वो भी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। मैं जब ज्वाइन किया था तब ऑलरेडी इंश्योरेंस था इसमें। अभी मैं अगर टेलीफोन डायरेक्टरी खोल के किसी भी इंश्योरेंस एजेंट को बुला लेता तो मैं ये प्लान कभी नहीं देखता। इसीलिए बोलता हूँ गॉड हैज़ अ प्लान। मणिपाल रेड्डी भी वहीं पे काम करता था जहाँ मैं काम कर रहा था। पहला प्रोजेक्ट था इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट होके, तो उसको पता चल गया कि मैं इंश्योरेंस के लिए देख रहा था। और मणिपाल अभी अभी उसी वक्त बिजनेस में आया था, उसको भी कुछ पता नहीं था, सिस्टम के बारे में कुछ ठीक पता नहीं था। वो मेरे पास सीधा आया, उसने ये नहीं पूछा कि बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या, उसने मुझे पूछा आपको इंश्योरेंस चाहिए। मैं बोला हाँ भैया इंश्योरेंस चाहिए। उसने बोला हाँ हमारा पार्टनरशिप है, एमवे नहीं बोला, कुछ नहीं बोला उसने, पार्टनरशिप है न्यूयॉर्क लाइफ कंपनी के साथ, वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे। आई सेड ग्रेट, एप्लीकेशन फॉर्म ले आओ हम भर देंगे। तो आया, अगले दिन आया अपने अपलाइन से चेक करके, बोला एप्लीकेशन फॉर्म तो मैं नहीं दे सकता आपको, पहला आपको एक किट लेना है $100 का। अच्छा ये क्या बात है। अच्छा नहीं ये बिजनेस के साथ है, किट भी मिलेंगे तो आपको $100 का प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म उसके अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, बोला किट ले आओ। अगले दिन आए जनाब और बोले आपको किट नहीं दे सकता मैं बोला क्यों, पहले आपको प्लान देखनी है। तो मेरा अप्रोच तो टोटली उल्टा। मैंने बोला व्हाट प्लान, उसने बोला मीटिंग में आओ। बोला अरे यार मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा इंश्योरेंस, मैं मीटिंग में नहीं आता। और मैं गया नहीं। मुझे आज तक ये पता नहीं कि मैंने और इंश्योरेंस एजेंट को क्यों फोन नहीं किया। 1 हफ्ता के बाद, 2 हफ्ते के बाद, अब टाइम रन हो रहे थे, मेरे को इंश्योरेंस देना था, तो मैंने मणिपाल को फ़ोन किया। मैंने बोला अच्छा चलो आपकी मीटिंग को आ जाएंगे। तो उसने मेरे को इनवाइट किया और उस दिन बरसात हुई तो मैं गया नहीं। आपके भी ऐसे हो गए लोग, बरसात हुई, मच्छर ने काटा वगैरह वगैरह वगैरह। सो नेक्स्ट डे मैंने बोला बरसात हुई तो आपने मीटिंग कैंसिल किया होगा। उसने बोला हमने मीटिंग नहीं कैंसिल की, द सीरियस पीपल केम, द पीपल हु गिव देयर वर्ड दे केम। मतलब ये बोल रहे थे कि मैं अपना जबान नहीं रखता। बोला ठीक है अगली मीटिंग में आऊंगा मैं। तो अगली मीटिंग गया गुस्से से, मणिपाल को दिखाने के लिए कि मैं मीटिंग आ सकता हूं। मैं मीटिंग में गया, मीटिंग में प्लान देखा,
ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव था, ऐसा भी नहीं था कि मैं पॉजिटिव था। प्लान देखा, सर्कल घुमाया कांति ने, मैंने देखा इतनी छोटी सी मीटिंग थी, इतनी छोटी सी मीटिंग कि वो लोग अपने अपने चेयर ले आ रहे थे, उतनी छोटी। तो मैंने देखा ये प्लान है, वो सर्कल वर्कल है, हाँ ठीक है, दिस कुड वर्क इन द फ्यूचर। मैं अपना जैकेट उतार दूं या दिस कुड वर्क फॉर मी, यू नो। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो मेरा इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग मैंने शुरू किया। थैंक यू। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि अभी वक्त ठीक नहीं है, अभी मेरा ये हो रहा है, इसकी शादी हो रही है, इसका एग्जाम है, वो हो रहा है, ये सब होने के बाद हम शुरू करेंगे। ऐसे कोई है? ऐसा सब होने के बाद और चीज आएंगे, शादी के बाद, किसी की शादी के बाद फिर एजुकेशन, फिर एजुकेशन के बाद और कुछ, फिर सीजन, मॉनसून, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। You can never wait for life to settle down. You should start the business now, as it is right now. तो मैं गया मीटिंग में ना, मैं सोच रहा था कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे 2 डेज के बाद फॉलोअप के लिए मणिपाल हमारे घर आए। मैंने वो जो जिसे कहते हैं वाइन कूलर कहते हैं, वो वाइन जैसा होता है, वो 2-3 पी लिया था मैंने मणिपाल आने से पहले। तो उसको बोला कि मैं पेन पकड़ लेता हूँ, आप एप्लीकेशन मूव करो और क्या करूँ, यू नो। आई वाज नॉट, ऐसे नहीं कि था कि शराबी था या कुछ था, और कुछ नहीं था। टाइम पास के लिए क्या करते थे, वही लोग से मिलते थे शाम को, वीकेंड में वही लोगों से बार 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 बार। ड्रीम नहीं थी ना, जॉब एंड दिस, जॉब एंड टीवी, जॉब एंड वही तो करता था मैं। लेकिन एक्साइटमेंट के लिए, जब यू हैव अ ड्रीम, फॉर एक्साइटमेंट यू डोंट नीड लिकर, यू डोंट नीड अल्कोहल। ऑलरेडी इतने एक्साइटेड हैं हम, इसके ऊपर शराबी पियेंगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई लाइक द ब्रिज सिस्टम। वी आर हाई ऑन लाइफ, वी आर हाई ऑन ड्रीम्स। ठीक है, तो मैं बिजनेस में आ गया और मैंने तो, मेरी ड्रीम क्या थी, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। मैंने तो सिर्फ वो इंश्योरेंस फॉर्म लिया, भर दिया, बेच दिया। आई डेंट लुक एट द बिजनेस एज अ बिजनेस। इतना किट था, किट के अंदर प्रोडक्ट्स थे, जैसे आप लेते हैं किट्स के प्रोडक्ट्स थे, बस मैंने प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं किया। और 2 दिन बाद वो इंश्योरेंस वाला आया ब्लड वर्ड लेने के लिए, और इंश्योरेंस भी मिल गई 1 महीने में। मैं मीटिंग गया नहीं, कुछ नहीं किया, वैसे ही बैठा हुआ था। किट लिया, किट के ऊपर, किट को घर में चेयर बना दिया और किट के ऊपर बैठा था। फिर ऐसा हुआ, और मेरे अपलाइन कोशिश करते थे। मेरी मणिपाल रेड्डी इज अ वेरी सिंपल गाय, वेरी स्मार्ट गाय। मणिपाल मेरे को फोन किया करता था, बोलता था कि अभी मीटिंग है, आ सकते हो क्या? हाँ, मैं हाँ आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा। और फिर एक्सक्यूज बनाता था मैं कि ये हुआ, वो हुआ, मेरे को एयरपोर्ट जाना पड़ा, कोई दोस्त आया, वगैरह 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 वगैरह। और मैं हर बार उसको जब एक्सक्यूज देता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने उसको उल्लू बनाया। एक्चुअली मैं अपने आप को उल्लू बना रहा था। ये आपके अपलाइन की बिजनेस नहीं है, डाउनलाइन की बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है, योर बिजनेस। द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंपनी इज सिटिंग ऑन योर चेयर। तो मैं ऐसा ही कुछ ना कुछ कर रहा था, बट उसने बहुत स्मार्ट चीज की। ही डिड नॉट वेट फॉर मी। मणिपाल ने और लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। उसने बार 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 मुझे फोन नहीं किया, सिर्फ महीने में 1 बार ऐसा कुछ मीटिंग हो प्रमोट करता था। मैं जाता था मीटिंग्स में, लेकिन बीच में निकल जाता था। किसी ने मुझे प्रेशर नहीं किया, किसी ने मुझे ये नहीं बोला, बट वो मेरे लिए वेट नहीं कर रहे थे, और लोगों को स्पॉन्सर करके वो मूव ऑन कर रहा था बिजनेस में। फिर मुझे ऐसा अंदर से लगता था बीच बीच में कि ये इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग है, कंसल्टिंग कंपनी है, 8 एम्प्लॉयज हैं, फिर भी कुछ मिसिंग था, समथिंग वाज मिसिंग। यही मैं बोलता हूँ लोगों से कि आप मुझे इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। जब मैं प्लान दिखाता हूँ लोगों को, कभी कभी वो लोग बोलते हैं, ओ आई एम डूइंग गुड, आई एम ऑलरेडी डूइंग वेल, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई हैव अ बिजनेस ऑफ माई ओन, आई डोंट थिंक आई एम। मैं बोला, आप मुझे इंप्रेस मत कीजिए, वो बात नहीं है। आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। इफ यू कैन बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, कि रात को जब आप सोते हैं तब आपको, अगर आपको पीस ऑफ माइंड है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली सिक्योरिटी सब सेट हो जाएगी, तो इस बिजनेस में नहीं आइए आप। सो यू डोंट हैव टू कन्विंस मी, यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ। समझे ना आप? ऑनेस्टी इज द वन थिंग। हस्बैंड्स एंड वाइफ्स हैव टू बी ऑनेस्ट विद ईच अदर इस बिजनेस में। तो मेरे को लगता था कि कुछ है इसमें,
तो मणिपाल मुझे टेप्स लोन करते थे, कभी कभी सुनता था मैं, कभी कभी नहीं सुनता था। जब मैंने टेप्स के लिए पैसे देने शुरू किए तभी मैं सुनता था और टेप्स, समझे ना। जब टेप्स खरीदता था उसमें और लगता था कि मैं सुनना चाहिए। भैया कितने 80 रुपए के टेप हैं, तो एक बार सुनो तो 80, 2 बार सुनो तो 40, 3 बार सुनो तो 20, 4 बार सुनो तो 10, 5 बार सुनो तो 5, सेम टेप। ऐसा नहीं है कि एक बार सुनने से वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है टेप। तो टेप जरा जरा सुनना। फिर एक बार मैं गया जॉन क्रो की मीटिंग में। अभी जॉन क्रो की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, डायरेक्ट, राइट। जॉन क्रो इज अ रिमार्केबल मैन। उनकी कहानी ये थी कि उनके वो जब डायमंड थे, ईडीसी थे, तब उनके घर में बर्गलरी हो गई थी और वो बर्गलरी के बीच में घर के अंदर चले गए। जब चोर लोग अंदर थे तो उन्होंने उसे गोली मार दी बंदूक से यहाँ पे। भगवान का शुक्र है बच गया, वो तो ऑलमोस्ट मर गए थे। उनकी भी मिरेकल स्टोरी है, क्योंकि उनके डाउनलाइन में नेक्स्ट डे और कोई रिटायर होने वाला था, हैरी जंक नाम है उनका। और वो रिटायरमेंट पार्टी के लिए जैक स्पेंसर जो जॉन क्रो के डायमंड है, उन्होंने उसे रात में फ़ोन किया जब वो खून के इसमें लेटे हुए थे। और उन्होंने एक फ़ोन किया, जो फ़ोन बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा था, उस दिन वो फ़ोन बजी। तो वो फ़ोन उठाए और बोले somebody has shot me, and that's how he went to the hospital. And history of Washington DC में maximum amount of blood donation took place on that day. जानते हैं आप? Maximum amount of blood donation because of people in this business. फिर उसके बाद उनके 1.5 साल तक वो बिजनेस नहीं कर पाए, प्लान भी नहीं दिखा पाए। उनका ब्रेन फंक्शन वाज गेटिंग बैक टू नॉर्मल। प्लान याद नहीं रहता था उनको, लेकिन उनकी बिजनेस डबल ट्रिपल हो गई उसी टाइम पे, उसी 1-1.5 साल के टाइम पे। ऐसा कोई बिजनेस है? और हाँ, और वो भी इंजीनियर थे, एंड ही नोज हाउ टू चैलेंज पीपल्स थिंकिंग। उनको तो 3-3 घंटा लगता है तैयार होने के लिए मीटिंग में, बिकॉज उनके एक साइड कंप्लीटली पैरालाइज्ड है। फिर भी अगर वो स्विमिंग पूल पे गए ना, इसमें इस रूम में किसी को भी आउट स्विम कर सकते हो एक हाथ से, एक साइड से। ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। और दैट्स वाई मैं बोलता हूँ लोग को कि वी शुड बी ग्रेटफुल, यू नो। सब एक हाथ ऊपर कीजिए सब प्लीज, और अपने फिंगर्स को मूव कीजिए। दैट इज इनफ रीजन टू बी ग्रेटफुल। कई लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं कर सकते हैं, पता है आपको। तो ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड होनी चाहिए। फिर वो जॉन क्रो की मीटिंग में मैं गया था, वो उनको 10 मिनट लगा आके बैठने को एक इसके साथ। और उन्होंने बोला, लुक, मैं तो 26 साल का था उस वक्त। बोला, आपकी जो प्रोफेशन है, आपका जो इनकम है, एक्स योर सेल्फ आउट। मतलब आपको वो पिक्चर में से निकाल दो। अगर आपको कुछ हो गया, एक्स योर सेल्फ आउट, विच मीन्स आपके फैमिली में से आपका फेस निकाल दो। आप नहीं है, क्या होगा फैमिली का? आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप तो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, आप तो बड़े कंप्यूटर कंसल्टेंट हैं, ठीक है, बिजनेस है आपका, रेगुलर बिजनेस, अपने आप को उड़ा दो। सी, लोग ऐसे सोचते नहीं है ना, सोचना भी नहीं चाहते हैं। वो लगते हैं कि बुरी चीज और कोई और लोगों को होंगे। वो आप, भगवान करे कभी कुछ बुरा ना हो, लेकिन हम सब इंसान हैं। जो आदमी प्लान करता है फ्यूचर के लिए, उसको कुछ मिलता है। भगवान ने 2 किस्म के क्रिएशंस बनाए, एक ह्यूमन बीइंग्स, एवरीथिंग एल्स इज अदर्स। मेन डिफरेंस ये है ब्रेन, कि बाकी के जानवर ड्रीम नहीं कर सकते, वो तो अभी के बारे में सोचते हैं। अगर आपके घर में कुत्ता हो तो क्या आज के बारे में सोचता है? वो शेक हैंड करेगा, अभी उसको बिस्किट मिलेगा। वो ये नहीं सोचता है कि शेक हैंड करने से 5 साल बाद मुझे अच्छा घर मिलेगा। फर्क ये है ह्यूमन बीइंग्स और रेस्ट ऑफ एनिमल किंगडम इज दैट वी कैन ड्रीम। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल डोंट यूज दैट। मैं तो बिजनेस के पहले उस कुत्ते की तरह था, नो ड्रीमिंग। अभी मैं काम करूंगा, मुझे पे चेक दो, मुझे चेक दो मेरा। हाँ, फिर से मैं कूदूंगा, चेक दो, हैंडशेक करूंगा, चेक दो, अभी अभी, जिसे माइक्रोवेव सोसाइटी बोलते हैं ना, अभी मैं काम करूंगा, पैसा दो। लेकिन गॉड्स लॉज आर नॉट लाइक दैट। गॉड लॉज के सीजन्स होते हैं, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम अ फार्मर। सोइंग सीजन होता है, बीज बोना, राइट, एंड फिर काटने का सीजन हार्वेस्ट होता है। बीच में टाइम होता है कि नहीं? अगर किसी किसान ने कहा कि मैं पहले काटूंगा फिर बोऊंगा, होगा ऐसे? यू हैव टू गो थ्रू सीजन्स। इसलिए आपको मैं बोलता हूं, कॉशन,
अगर किसी ने बोला और एक नेटवर्क मार्केटिंग है जहां पे आप पैसा और जल्दी बना सकते हैं, उसी कारण मैं वो नहीं ज्वाइन करूंगा। मुझे जल्दी नहीं बनाना है पैसा, ठीक से बनाना है, राइट? ये बिजनेस में हम आपको प्रमोट नहीं करेंगे। अभी कोई आया था ओपनिंग के टाइम में, मुझे बोला ये दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग है इंडिया में, वो 900 रुपए में हमको किट मिल जाता है, ये तो 4000 की है, मैं उसमें आपके नेटवर्क में क्यों आऊं, वहां क्यों जाऊं? मैंने बोला जाइए, आप वहां जाइए, मुझे पता नहीं है, आप दोनों का रिसर्च कीजिए, आप डिसाइड कीजिए। मैंने तो डिसाइड कर लिया मैं एमए में रहूंगा, आपको जो डिसाइड करना है आप कीजिए। जहां भी आप जा रहे हैं, अरे प्रोडक्ट्स तो है भैया, प्रोडक्ट्स तो हमारा एक्सेप्शनल है, लेकिन प्रोडक्ट्स आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज पीपल। 30 साल का एक्सपीरियंस है बिल ब्रिट के पास, वो कहां से लाएंगे आप? इंटरनेशनल बिजनेस है हमारा, कहां से लाएंगे आप? पीटर आइलैंड कहां से लाएंगे आप? हाँ, ओ मुझे जल्दी पैसे बनाने हैं, जल्दी बनाने हैं तो जाओ और कहीं, यहां मत आओ। यू वॉन्ट टू डू इट राइट इन द ब्रिज सिस्टम, समझे ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जल्दी नहीं, जल्दी बन रहा है यहां पर भी, बिकॉज ऑफ द शेयर मोमेंटम एंड नंबर्स। लोग 3-4 महीने में डायरेक्ट जा रहे हैं, डायमंड जा रहे हैं, लेकिन विद द राइट प्रिंसिपल्स, विद द राइट एटीट्यूड। ओके, फिर मैं जॉन क्रो की मीटिंग में बैठा था, उसने बोला यू गाइस, यू आर सम ऑफ यू आर इंजीनियर्स, यू थिंक यू आर स्मार्ट, you're smarter than everybody else and you know how to do everything better than everybody else, but how come you are poor? Broke जिसे बोलते हैं। मैं डेफिनेशन दूंगा आपको कि x रुपए आते हैं और x माइनस 0.5 चला जाता है, इतना बचता है। अगर हिचकी हुई तो गया, गाड़ी बंद तो गया, बच्चे की बीमारी गया, फिर दौड़ो मंडे मॉर्निंग फिर से काम के लिए। अरे लोगों के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट ड्रीमिंग फेज, यूजुअली, ऑफ कोर्स ये तो मैं अभी फिजिकल एज के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन मेंटल एज इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एज। फिजिकली लाइक डॉक्टर ब्रेच लुक्स ओल्डर फिजिकली, बट मेंटली ही इज 22 इयर्स ओल्ड। मैं एक चीज बताऊं आपको, ये लोगों का मेंटल एटीट्यूड में बता रहा हूं, फिजिकल नहीं। ऑफ कोर्स मेनी केसेस फिजिकल और मेंटल मैच करते हैं। 16 साल से लेके अबाउट 27, 28, 29 तक उनको ऐसा लगता है कि वो दुनिया जीत सकते हैं, ड्रीमर्स होते हैं वो, और मेंटली जो उनका वॉकिंग होता है ऐसे, आई कैन डू दिस, हाँ मिलियनर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। उसके बाद शादी होती है, बच्चा हो जाता है, वो मेंटेनेंस फेज में चले जाते हैं, उसमें उनका वॉक थोड़ा ऐसे हो जाता है, यू नो, वो मेरे बच्चे हैं, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, बच्चों को देखना है, वो मुझे देखेंगे, हम उसे देखेंगे, वो मुझे देखेंगे, हम उसे देखेंगे, और उनको हम एक्सक्यूज बनाएंगे ताकि जब वो बड़ा हो जाएंगे और उनके नेबर के पास मर्सिडीज बेंज या अच्छा घर होगा तो हम उन्हें बताएंगे हमने वो बिजनेस बिल्ड नहीं किया क्योंकि आपके कारण हम घर में बैठे थे, लेकिन उन्होंने बिजनेस बिल्ड की। बच्चों को याद नहीं रहता। आप जानते हैं अभी हमारे ग्रुप में है भूपिंदर, हरप्रीत, जो रूबीज हैं, एमरल्ड जा रहे हैं, उनके साथ मैं बात कर रहा था कल। डीडी सेमिनार के टाइम आपके ताज पैलेस में उनके ओल्डर सन को ले गए सिर्फ दिखाने, वहां पे रूम वगैरह, उसको समझ गया, बच्चे ऐसे समझ जाते हैं। बोला मम्मी पापा डैडी आप मीटिंग के लिए जाओ, बिकॉज एवरी फ्यू मंथ्स उसको बैंकॉक, बाली, ये वगैरह, हवाई वगैरह मिलेंगे, समझे ना आप? प्रॉब्लम्स आर नॉट द चिल्ड्रन, प्रॉब्लम्स आर द पेरेंट्स। ओ नहीं, ओके। तो वो मिडिल एज में ऐसा होता है कि घर ले लिया, यू नो, जस्ट वो घर का पेमेंट होता है, ये होता है, मैनेजिंग, तो थोड़ा सा। फिर उसके बाद रिटायरमेंट स्टेज हो जाता है, बिफोर यू नो इट। पहला स्टेज में इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं वो, यंग हो, आई वांट टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो मेंटेनेंस स्टेज में लोकल ट्रैवल। रिटायरमेंट स्टेज में अरे वो उनका गोल है बाथरूम तक पहुंचना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। टाइम फ्लाइज लाइक दिस, यू गॉट टू डू समथिंग राइट नाउ, यू कांट वेट फॉर टुमारो, डे आफ्टर, नेक्स्ट वीक। तो जॉन क्रो बोला कि आप इंजीनियर लोग हो, आप समझते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो व्हाई आर यू ब्रोक देन? तो मैं सोचने लगा यार ये तो बात ठीक है। मैं तो पहला तो ये बात है कि पैसा है लेकिन खुश नहीं हूं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। सिर्फ थोड़े लोग होते हैं जो काम भी करते हैं और काम से कंप्लीट लगाव भी है, दे लव व्हाट दे डू। एमवे डायमंड लव्स व्हाट ही डूज। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो टेप सुन लेते हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेज
वो पहली टर्निंग पॉइंट थी जॉन क्रो। सो मैं यहां से यहां टर्न किया हमने। आई हैड टू टर्न 180 डिग्रीज। लेकिन मैंने इतनी बार टर्न की बिजनेस में, लगता था कि फिर से यहीं आ जाएंगे। लेकिन मैंने थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट, स्मॉल डिसीजन। जॉन क्रो की जो फंक्शन थी बड़ी फंक्शन नहीं थी, छोटी सी फंक्शन थी। देयर वाज ओनली 800 पीपल, दैट्स इट। फिर मैंने बोला कि बड़े फंक्शन के लिए जाएंगे। उससे पहले बिल ब्रिट आए, पहली बार न्यू जर्सी आए वो। कांति एंड लता गाला, सारा टीम, होल टीम इन न्यू जर्सी, 200 पीपल। 200 पीपल। अभी बिलीफ नहीं होती अभी। बात सुनिए आप, उस मीटिंग में मेरी जो, इसीलिए आप मीटिंग कभी नहीं मिस करो। कौन सा स्पीकर क्या कहेगा जो आप पे असर करेगा आपको पता नहीं है। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। लेकिन ये डोंट नो वाली बात है, यहां पे थोड़ी सी टीचिंग हो जाए। इसे हम बोलते हैं पर्सनालिटी विंडोज, पर्सनालिटी की खिड़कियां। ये पहला विंडो है जो आपके बारे में जानकारी है आपको, और सबको है आपके बारे में जानकारी। एग्जाम्पल दीजिए कोई, नाम, एड्रेस, मे बी आपका कद वगैरह, राइट? जो आप भी जानते हैं आपके बारे में और लोग भी जानते हैं। दूसरा सेक्शन ये है जो आपके बारे में जानते हैं और लोग नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल, एज, इनकम, और कहीं सीक्रेट्स, एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह, राइट? फिर सी दीज टू आर द डेंजरस पार्ट्स, जो चीज आपके बारे में नहीं जानते हैं और लोग जानते हैं। ऐसी भी चीज है। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? आपके बारे में आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप जानते नहीं हैं, लेकिन क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? बॉडी ओडर, बैड ब्रेथ, टॉकिंग हैबिट। कई लोग ऐसे हैं कि वो इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग के बारे में 3 घंटा बात कर सकते हैं। ओके? फिर लास्ट वन इज आपके बारे में जो आप नहीं जानते हैं और कोई नहीं जानता। सुनिए आप, लिसन टू मी, ओके? इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यू हैव टू फाइंड अ मेंटर, जिसे कहते हैं गुरु, टीचर। यू हैव टू फाइंड अ टीचर, समबडी यू कैन ट्रस्ट। ये जो जानकारी है ना, जो आपके बारे में नहीं जानते हैं, वो रिड्यूस कर सकते हैं और ये इंक्रीज कर सकते हैं। समझे ना आप? दैट इज सक्सेस। बिकॉज जो आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। जो आप नहीं जानते हैं, वो आप खुद को सिखा नहीं सकते हैं। आप है कि नहीं? आप अगर चेयर के ऊपर बैठे तो चेयर उठा सकते हैं आप बैठते हुए? नहीं। आप ही का वेट उसे नीचे रखेगा, आप कैसे उठाएंगे? जितना जोर लगाएंगे उतना नीचे जाएगा। उसी तरह अपने आप को आप वो चीजें नहीं सिखा सकते हैं जो आप नहीं जानते हैं। इसके लिए आपको और किसी की जरूरत है। मैं सिर्फ इस बिजनेस के बारे में नहीं बोल रहा हूं। जिंदगी में जो भी सक्सेसफुल है उसका ऑलवेज राइट हैंड मैन कोई होता है, जो भी फील्ड में। और यहां पे एक्स्ट्रा स्पेशल ये है कि आपकी अपलाइन को डायरेक्ट बेनिफिट है आपके सक्सेस से। सो दैट पर्सन शुड बी योर अपलाइन। आपके अपलाइन बहुत है। बिल ब्रिट के बिगिनिंग से लेके आपके डिफरेंट लाइन्स ऑफ स्पॉन्सरशिप हैं। उनके थ्रू आप, वी आर ऑल प्लग्ड इनटू वन सिस्टम। देयर इज ओनली वन टीम इन दिस रूम, गैंग, इट्स द ब्रिट टीम। दैट्स इट। What team do we have here? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। एक चीज है कि इतनी ग्रोथ जब होती है ना दोस्तों, तो बाहर के फोर्सेस आपको तोड़ नहीं सकते हैं। दूसरे मल्टी लेवल कुछ नहीं कर सकते हैं। एमवे के कंपैरिजन में कोई नहीं है। लेकिन जो तोड़ने वाले फोर्सेस होते हैं वो अंदर होते हैं। That's why we have to keep unity. You have to keep unity. You have to speak only good words. शुभ शुभ बोलो, बोलते नहीं है? About people, about your downline, about your upline, about your crossline. Let me tell you टेस्ट क्या है ये बिजनेस में। ये चीज, एक चीज बताऊं मैं आपको। आपके बारे में अगर मुझे जानना है तो मैं आपके डाउनलाइन से बात कर सकता हूं, है कि नहीं? लेकिन वो तो अच्छे बोलेंगे ही। मैं आपके अपलाइन से बात करता हूं, वो भी अच्छे बोलेंगे। आपका ट्रू टेस्ट ऑफ हु यू आर आपके क्रॉस लाइन से पता चलता है। और जो लोग वो नहीं समझते हैं कभी कुछ नहीं समझेंगे। इसीलिए ये वहां पे वन टीम, ओके? तो ब्रिट के मेंटरशिप से दिसंबर में ब्रिट के पास ब्रिट आए थे। जब बिल ब्रिट 200 लोग थे कांति के ग्रुप में, उन्होंने ऐसी चीजें सिखाई हमें जो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना था। एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू। सुना भी था, लेकिन ऐसे लोगों से सुना था जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे वो चीजें। बिल ब्रिट ने उस रोज, मैं बोलता हूं आपको, ये मेरी टर्निंग पॉइंट थी, बिग टाइम।
This one thing I learned, I became a free man. See, wealth is not as important as freedom. पैसा उतना जरूरी नहीं है जितना आजादी है, लेकिन पैसे के बगैर आजाद नहीं हो सकते आप. बिल ब्रिट ने 200 लोगों से बात की, मुझे लग रहा था सिर्फ मुझसे बात कर रहे थे. उन्होंने 3-4 चीजें सिखाई. पहले तो उन्होंने सिखाया कार्डिनल रूल्स, उसके बारे में बाद में बात करूंगा. डू अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स. पहली चीज उन्हें बताई कि जो गोल्स है लिख लो, हाथ से लिख लो. जो गोल्स है आपके, उसमें मैजिक है. राइट डाउन योर गोल्स ऑन पेपर. पेपर में क्यों लिखूं? दिमाग में नहीं रख सकता हूं. पेपर में लिखो. अगर दिमाग को कुछ हो गया तो पेपर तो है. ओके, राइट डाउन योर गोल्स ऑन पेपर. देखिए, हम काम पे जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, कहीं लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, कंप्यूटर कंसल्टिंग करते हैं. सबसे पहले आपके हाथ में क्या पकड़ा जाता है? डॉक्यूमेंट, है कि नहीं? अगर ये बिल्डिंग बनानी है तो क्या 3 बंदरें आके मिलके बोलती हैं बनाते हैं और फट बन जाती है क्या बिल्डिंग? नहीं. पहला तो ड्राइंग होता है, फिर रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसको बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह 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 वगैरह, बार. बिफोर दे पुट इवन 2 bricks टुगेदर, दे रिवाइज, दे राइट इट, दे वर्क हार्ड. जो आप अपने कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, क्या आप अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं? आपके कंपनी इसके गोल, आपके फैमिली के गोल नहीं है. सी, यू हैव टू, इन दिस बिजनेस यू रन द बिजनेस लाइक अ फैमिली, बट यू ऑल्सो रन अ फैमिली लाइक अ बिजनेस. लीडर होनी चाहिए ना फैमिली में. अगर आप 5-6 लोगों जो आपको फैमिली में हैं, 6-7-10 लोग जो भी है फैमिली में, उनको नहीं लीड कर सकते हैं, तो बाकी के 1000 लोगों को कैसे लीड करेंगे आप? जैसे हमारा पायलट प्लेन के अंदर बैठते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या पेट्रोल है, मैं ये भी नहीं जानता ये प्लेन कहां जा रही है. आप बैठ जाओ, देखा जाएगा. बैठेंगे आप? हाँ, लेकिन यहाँ पे कहीं महाशय ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली को यही बोल रहे हैं कि हमारे प्लेन में बैठ जाओ, हमको पता नहीं है कहां जा रही है, आप बैठ जाओ, देख लेगा. फर्स्ट थिंग, यू नीड प्लान ऑन पेपर. क्या आप ऐसे प्लेन में बैठेंगे जिसमें फ्लाइट प्लान उन्होंने लिखा नहीं है? तो बिल ब्रिट ने बोला रिटन गोल्स. ओके, ये मैं नहीं जानता था, मेरे मेंटर ने सिखाई मुझे. ऑफ कोर्स मेरे मेंटर्स मणिपाल एंड रेणुका कांति एंड लता, लेकिन उस वक्त वो इंफॉर्मेशन मुझे बिल ब्रिट से मिली. व्हाट आई डिडंट नो कि रिटन गोल्स इज मैजिक. See, one of the best teachers in the business is Kanti Gala. You know why he is the best teacher? He's the best student, one of the best students that Bill Britt has. Okay? तो ये उसने बोला ओके ठीक है, रिटन गोल्स, अपने गोल्स लिखो. फिर दूसरी बात उन्होंने बोला, सुनिए ध्यान से सुनिए, दिस इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ जो मुझे सिखाया गया. स्पीक व्हाट यू वांट. आप सिर्फ वो चीज बोलिए अपने मुंह से जो चाहिए आपको, जो नहीं चाहिए नहीं बोलिए. यह भी हो सकता है कि आपके पास है वो चीज जो आपको नहीं चाहिए, लेकिन मुंह से नहीं बोलिए. जैसे गरीबी, अगर आप गरीब हैं तो मुंह से नहीं बोलिए कि मैं गरीब हूं. वो बोलते हैं कि मुंह से जो निकलता है वो बीजों की तरह होता है, सीड्स की तरह वो बो जाते हैं और मल्टीप्लाई कर जाते हैं. अभी वो किसी पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं ना, वो हो जाता है. एक बार कहते हैं, फिर सुनते हैं, फिर बिलीफ और बढ़ जाती है, फिर कहते हैं, फिर सुनते हैं, फिर बिलीफ और बढ़ जाती है. देखिए, जब आदमी पैदा हो जाता है तो ब्रेन में उतने बिलीफ नहीं होते हैं, है कि नहीं? समझ लीजिए कि मैं आपको एक तस्वीर बताता हूं. यहाँ पे ये बिल ब्रिट का फेवरेट तस्वीर है. ये ह्यूमन बीइंग, इसको बुलाते हैं बाबू. इनके सोच, जब सारे जो भी सारे बिलीफ्स हैं, जो भी वो विश्वास रखते हैं, जो भी थॉट्स हैं उनके, वो कहाँ पे रहते हैं? उनके बदन में कहाँ पे रेजिडेंट है? माइंड में, ब्रेन में नहीं, एल्मो में तो नहीं है, नी में तो नहीं है, यहाँ पे ब्रेन में है. अब ये समझ लीजिए, ये कि 30 साल के हैं. ये 30 साल पहले जब पैदा हुए थे, छोटे से थे और चल नहीं सकते थे, इसलिए ऐसे लेटे हुए थे. छोटा सा ये ब्रेन है. अभी समझ लीजिए इनका कोई बिलीफ्स है. वो समझते हैं कि वो लोगों से बात करना नहीं जानते, फॉर एग्जाम्पल. हाँ, वैसा एक बिलीफ है. क्या वो बिलीफ उनके पैदा होते वक्त तो बिलीफ थी उनके ब्रेन के अंदर? वो बिलीफ था? नो. तो कहां से आया? कहां से आया? इसके और इसके बीच में डाला गया. किसी ने बोला कि तुम लोगों से बात करने में ठीक नहीं हो, तुम ठीक से बात नहीं कर सकते हो. तो वो चला गया दिमाग के अंदर, वो बोलने लगा.
फिर से जब वो बोलता है, वो पहला सुनता है, वापस चला गया, और जितना प्रोग्रामिंग हो जाता है उतना ही ज़्यादा बिलीव करता है वो, एंड देन ही बिलीव्स इट सो मच दैट ही थिंक्स इट्स द ट्रूथ। सच्चाई मान लेता है वो। आप अगर रेगुलर प्रोग्रामिंग करेंगे तो झूठ को भी सच्चाई मान लेंगे आप। यू कैन गेट अ ग्रेट सिंगर एंड एवरीबडी टेल्स हिम यू आर अ हॉरिबल सिंगर। ऐसी बात है, आपने एक हाउ टू फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक किया, व्हाट टू से व्हेन यू, आई कांट रिमेंबर कौन सा बुक था, लेकिन इसलिए आप सारी किताबें पढ़ लो तो पता चलेगा कौन से बुक में ये। तो वो बोलता है कि एक आदमी स्पीच दे रहा है, तो ऑडियंस में करीबन 1000 लोगों ने तय कर दिया कि उसको एक छोटा सा झूठ बोलेंगे हम। जब वो निकला स्टेज के ऊपर से तो कोई आके, आप बीमार तो नहीं है, आप बीमार लग रहे हैं। नहीं, मैं बीमार नहीं हूं। थोड़ी देर के बाद और दूसरा कोई आया, बोला आप बीमार हैं। 200 लोग के बाद सचमुच बीमार हो गए वो। समझे आप? सुनते रहोगे बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार तो होंगे। सो सी, दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिल ब्रिट ने ये सिखाया कि इवन इफ यू हैव फ्रॉम टुडे एनालाइज व्हाट यू स्पीकिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों से बात करना नहीं जानते हैं, मुंह से नहीं बोलिए, इनफैक्ट ऑपोजिट बोलिए। ओ, मैं लोगों से बात करना जानता हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं मैं क्या जानता हूं। मैं जब प्लान दिखाता हूं तो लोग अंदर आते हैं, वो कोर आ जाते हैं, हम ब्रिज सिस्टम में प्लग इन करते हैं और डायमंड चले जाते हैं। अभी पहली बार जब आप बोलेंगे तो कई लोग ऐसे हैं इस रूम में, आप भी विश्वास नहीं करेंगे, आपको हंसी आएगी कि क्या बोल रहा हूं यार, मैंने तो 10 प्लान दिखाए, कोई नहीं आया, मैं बोल रहा हूं सब डायमंड हो रहे हैं, पागल हो गया मैं। लेकिन यू नो व्हाट, कीप सेइंग इट। थोड़े दिनों के बाद आप हंसना बंद करेंगे, बिकॉज यू विल स्टार्ट बिलीविंग इट। व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इट यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। नोबडी लाइक्स टू कॉन्ट्रडिक्ट देमसेल्व्स। अगर मैं ये समझूं कि मुझे नाम याद नहीं रहते, लोगों के नाम याद नहीं रहते, तो आई विल बिहेव अकॉर्डिंगली। मैं वो प्रूव करने के लिए लोगों का नाम भूलूंगा उसी के लिए, क्योंकि मैंने कह दिया है कि मैं नाम याद नहीं रखता हूं, तो याद नहीं रखूंगा। बिकॉज अगर याद रखूंगा तो आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ। ओके, तो बिल ब्रिट ने ये 2 चीजें बोले मेरे को, मेरी जिंदगी ऐसे बदल गई, ऐसे बदल गई। उसी रात में गया घर में, अपना कंप्यूटर ओपन किया और मैंने एक फाइल देखी कंप्यूटर के अंदर जिसका नाम था गोल्स। वो मैंने पहले लिखी हुई थी, लेकिन जॉब रिलेटेड गोल्स थे कि कहाँ जॉब मिलेंगे, कैसे रेट मिलेंगे, लेकिन लिखा हुआ था, मैंने ये लेकिन मुझे पता नहीं था रिटर्न गोल्स के पावर उस वक्त। जब मैं वो फाइल देख रहा था मुझे पता चला कि सब जो भी मैंने लिखा था सब ट्रू हो गए थे। उसी रात, December 13, 1990, उसी रात मैंने बोली ये था व्हाट, इन्होंने जो भी बोला ठीक है, बिकॉज ये सब 4 पॉइंटें जो मैंने लिखी वो सब सच हो गए। तो उस दिन मैंने नई गोल्स बनाए। अरे ये तो अच्छी बात है, मैंने बड़े बड़े गोल लिखने शुरू कर दिए, क्यों नहीं। मुझे ये पता नहीं उन 200 लोगों में से कितने लोग उसी रात जाके गोल्स लिखे, मुझे वो पता नहीं है, लेकिन मैंने किया। फिर उसके बाद आई बिकेम स्पीकिंग मैनियक। मैं अपने आप को स्पीच थेरेपिस्ट बोलने लगा, आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल हाउ टू स्पीक। मैं गाड़ी में बैठता था काम से आते वक्त, और वो ट्रैफिक जैम में कीड़े मकोड़े की तरह लाखों लोग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और गालियां देते हैं सबको। मैं बैठता था, पहले तो मैं भी गालियां दे रहा था सभी लैंग्वेजेस में। अमेरिकन तो सिर्फ अंग्रेजी में जानते थे ना गालियां, लेकिन जब ब्रिज सिस्टम में आया तो टेंशन कम हो गई, क्योंकि मैं टेप सुनने लगा था। इंस्टेड ऑफ गाली, टेप गोइंग इन माई ब्रेन। एंड देन आई यूज्ड टू से विद माई माउथ, I am a diamond, 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 I am a diamond. लोग देखते थे विंडो के थ्रू, ये हंस रहा है, ये क्या बहुत, वो और भी गुस्सा आता था उनको मैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम के बीच में सिर्फ मैं हंस रहा हूं और अपने आप से क्या बोल रहा है ये। और मेरे ग्रुप में लोग नहीं थे गाइस, लोग नहीं थे, लेकिन मैंने वो चीज स्पीक किया जो मुझे चाहिए था। मेरे पीवी कुल मिला के 200-250 ऐसे कुछ था, लेकिन मैं बोल रहा था आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई गॉट 6, आई एम फिलिंग कॉलोसियम्स, एवरीबडी आई टॉक टू इज गेटिंग इन द बिजनेस, आई हैव गॉट पीपल गेटिंग कोर राइट अवे, दे आर डूइंग ऑल द 8 core steps, and all the sharp ambitious singles and couples are getting into my business, they are doubling, I'm filling coliseums all across the world, I am a diamond, I am a diamond, I am a diamond, I am a free man, I don't have a job, I'm free. Okay? अभी कई लोग ये ऑडियंस में हैं जो मेरी तरह आप डाउटफुल हैं, स्केप्टिकल, क्या बोल रहा है ये बंदा। अगर आप मुझे बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए शायद हम ईडीसी हैं।